भाटापारा नगर की दृष्टि से हमारा संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में काबिज होगी तो हमारे कार्य की क्या प्राथमिकताएं होंगी, ये हमने अपने संकल्प पत्र में बताया है। स्वच्छ, सुंदर, सर्व सुविधा युक्त हमारा शहर बने, ये हमारी मानसिकता है। संकल्प पत्र में क्या आगे निगम बनने की कोई मुद्दा नहीं डाला? देखिए, निगम बनने का मुद्दा नहीं है, पर अगर आबादी होगी तो निश्चित रूप से अभी सिमरा नगर पालिका को, नगर पंचायत को हमने नगर पालिका का दर्जा दिलाया है। भविष्य में कितने गांव सम्मिलित करके नगर निगम बन सकता है, इसका हम प्रयास करें। 4 बार के आप विधायक रहे, लेकिन उसके बाद भी आज विकास की बातें की जा रही है, मुद्दों को रखा जा रहा है, तो क्या आपके विधायक अब इसका मूल्यांकन तो मेरे विधायकी कार्यकाल में कितना काम हुआ आप स्वयं करें। भाटापारा की सारी सड़कों का निर्माण, भाटापारा में पेयजल की व्यवस्था करने का काम, सब कुछ मेरे विधायकी कार्यकाल में हुआ है। भाटापारा को एसडीएम कोड, भाटापारा को सिविल कोड, एडीजे कोड, भाटापारा को ट्रेजरी, भाटापारा को ओवरब्रिज, भाटापारा को 2 अंडरब्रिज, सारे बड़े काम मेरे और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से हुए। नगर पालिका में खड़े पदाधिकारियों को बैठाने का वॉइस वायरल हो रहा है आप तरफ, उसमें क्या? जो वायरल किया जा रहा है, जो षड्यंत्र है, मैं अपने जिस कार्यकर्ता को डांट रहा था वो मेरा भतीजा है रिश्ते में, और उसका खंडन भी जारी हुआ है। उसमें राज्यों के जो जनप्रतिनिधि बड़े हुए हैं कि वॉइस आपकी नहीं है, क्या वॉइस आपकी है? बात करेंगे। ऐसा है, बारात घर का काम शुरू हुआ था 1999 में। हमारी सरकार के पीरियड में पूरा काम हमने कर दिया, खाली उसका लोकार्पण बाकी था, उसके बाद ताला बंद है। कांग्रेस का आरोप है कि जो भी चुनाव आता है वो एक व्यक्तिगत परिवार ही लड़ता है, ये आरोप है। कौन सा चुनाव मेरा परिवार लड़ गया? ऐसा है, अश्वनी अगर प्रत्याशी बना है तो अश्वनी मेरे परिवार का सदस्य है, इस नाते वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। अश्वनी यहाँ भारतीय जनता मोर्चे का अध्यक्ष रहा है, अश्वनी भारतीय जनता मोर्चे का जिला का अध्यक्ष रहा है, अश्वनी पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका है, अश्वनी यहाँ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि अश्वनी स्वयं दावेदारी प्रस्तुत करने नहीं गया। जो प्रमुख दावेदार थे भाटापारा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें बैठे हैं दोनों, सुनील यदु जी और आशीष जायसवाल जी। जब सामान्य हुआ तो इन सबका तर्क था कि सामान्य वर्ष से हमको अश्वनी को लड़ना चाहिए। यहाँ कोई परिवार की बात नहीं है, यहाँ एक कार्यकर्ता की सक्रियता की बात है, और हमारा एक सक्रिय कार्यकर्ता लड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आगमन हुआ था भाटापारा में, उन्होंने आरोप लगाया कि गुंडागर्दी का राज है, चाचा से मुक्ति पा चुके हैं, भतीजे से मुक्ति पाना है, ये सब बातें आ रही है। ऐसा है, दीपक बैज जी मेरे साथ विधायक रहे हैं। अब शिवरतन या शिवरतन का भतीजा कितना गुंडागर्दी करता है, ये आप लोग स्वयं उसका आकलन कर लें। आतंक किसका रहा है और उस आतंक को कैसे समाप्त किया गया है, ये आप लोग जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं कि हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो काम करने में कितना सक्षम है। 5 साल रहा, नगर पालिका में कोई काम करा सका क्या? आप इस बात को देखिए। हो सकता है आगे अश्वनी शर्मा जी जीते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरीके से बनाई जा रही है, आगे क्या रहेगा भविष्य में? क्या भाटापारा नगर स्वच्छ और सुंदर बनेगा, हमारी कार्य योजना क्या होगी, आज संकल्प के माध्यम से हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। समय समय पर आप लोगों के विचार भी लेते रहेंगे, आप लोगों की सलाह भी लेते रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। और एक निवेदन और करता हूँ कि आज हम अपने संकल्प पत्र के साथ साथ एक आरोप पत्र भी जारी कर रहे हैं, वो आरोप पत्र की कॉपी भी मैं आप सबको उपलब्ध करा रहा हूँ। पिछली कांग्रेस शासित नगर पालिका ने कचरे के ढेर के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। आज नगर की किसी भी गली में जाए तो कचरे का ढेर मिलेगा, बजबजाती हुई नाली मिलेगी। नगर पालिका ने पिछले 5 साल में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। अगर छुटपुट काम भी हुए तो उस काम की में गुणवत्ता का अभाव था, और नगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लगी हुई थी। हर काम में हमको क्या मिलेगा, ये भाव से नगर पालिका काम कर रही है। भाटापारा नगर पालिका को हम भ्रष्टाचार मुक्त और कार्य को गुणवत्ता युक्त करेंगे, यही निवेदन है। हम सबको विदित है कि 11 फरवरी को नगर पालिका का चुनाव होना है,
भारतीय जनता पार्टी भाटापारा ने एक हमारा संकल्प करके संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से भाटापारा की जनता के बीच में ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें अनेक बातें हैं भाटापारा के विकास से संबंधित। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में चुन के आने के बाद इन कामों को प्राथमिकता से करेंगे और भाटापारा नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जिला बनाने का मुद्दा तो हमेशा चलता रहा, लेकिन जिला बनाने का नगर के ठीक नहीं है, लेकिन क्या निगम बनाने की बात कर सकते हैं नगर पालिका वाले? अभी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी से आपने यही सवाल किया था, उन्होंने इसका जवाब दिया है कि आगे आबादी के हिसाब से अन्य गांवों को जोड़कर नगर निगम बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे? अभी हमने संकल्प पत्र, हमारा संकल्प जारी किया है। हमारे संकल्प में विभिन्न बिंदुओं के साथ आप लोगों को वो संकल्प पत्र की प्रतियां दी गई है। हम भाटापारा शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का कार्य करेंगे। भाटापारा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस सुविधा के लिए काम करेंगे। और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उसने जो संकल्प किया है उस संकल्प को पूरा किया है। हम जो संकल्प पत्र अभी जारी कर रहे हैं वो संकल्प का एक एक बिंदु हम पूरा करेंगे। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी करते हैं, भी वेतन के लिए हमेशा 3 महीने 4 महीने भटकते लगातार, ये भी समस्या वहाँ है। उसके लिए कोई नीति, उसके लिए योजना बना के काम करेंगे। और ये विषय तो आप लोगों ने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा, ये विषय तो आप लोगों को जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि पिछले 6 साल ऐसी स्थिति क्यों बनी। कांग्रेस का नामो निशान अभी नहीं है। बात कांग्रेस की करें तो गलत होगा। ऊपर भी आपकी सरकार है, नीचे भी अगर आप बैठते हैं तो क्या ये नीति सरकारी? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही है और किंग मेकर भी रहे हैं। और किंग मेकर जो है वो जवाबदार पदों में रहे हैं। तो ये सवाल उनसे होना चाहिए कि कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिला। होली दिवाली के समय, त्योहार के समय भाटापारा की लाइट बिजली क्यों बंद हुई। आज भाटापारा की नालियां क्यों बजबजा रही है। भाटापारा के चौक चौराहों में ये जो दुर्दशा देखने को मिलती है ये क्यों है। भाटापारा में थोड़ा सा पानी गिरता है तो जल भराव क्यों हो जाता है। ये आप लोगों को जो 5 साल शासन में रहे हैं, चाहे वो राज्य में और चाहे वो नगर पालिका में, उन लोगों से सवाल आप लोगों को करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। समस्या सभी आप ही ने बता, जो समस्या आप लोगों को बताया हूँ ये पूरे नगर की समस्या है और इस समस्या को पूरी तरीके से समाधान करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी से अगर निर्वाचित होता हूँ तो निर्वाचित होने के नाते उस समस्या का जवाबदारी के साथ निराकरण करूँगा।